माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, टिकटॉक पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और वज़ीर आला होते हुए जितनी वर्दियाँ पहनी है, अभी हम उम्मीद कर रहे थे कि काकूल एकेडमी भी जाएंगी इंशाल्लाह ताला और वहाँ बहुत अच्छी सी परेड करके दिखाएंगी। हम बहुत खुश हैं आपकी इन काविशों से और उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आपको ज़रूर कंसिडर करेगी। जब आप यहाँ से फारिग होंगी, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी होंगी, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रोल मॉडल होगा। एक एकेडमी खोलनी चाहिए, तमाम हमारे जितनी अदाकाराएँ हैं और अदाकार हैं उनको इनसे सीखना चाहिए कि अच्छी एक्टिंग कैसे करें। कौन सा रोल मिलने की आपको उम्मीद है, उनको कौन सा रोल मिलेगी फिल्मों में? देखिए वो फिल्में बनाना भी अच्छी जानती हैं और फिल्मों की डायरेक्शन भी अच्छी जानती है। सो मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री की डायरेक्टर होने का और प्रोड्यूसर होने का ये काम सीएम बनने से जब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, फॉर्म 47 की हुकूमतें जब ये फारिग होगी, ये ज़रूर उनको करना चाहिए। कम से कम चलो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री उठ जाएगी, इससे बड़ा रेवेन्यू आता है और फिर और उसमें अच्छा म्यूज़िक की भी हमें उम्मीद है। तब तक शहबाज शरीफ साहब भी फ्री हो जाएंगे, बहुत अच्छा गाते हैं, हमजा साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनके बेटे भी बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाली इंडस्ट्री हमारी बहुत ऊपर जाएगी। पहली दफ़ा ये खवातीन सुप्रीम कोर्ट में आपको नजर आ रही है, वैसे हम इनसे भी ज़्यादा खवातीन के साथ हमेशा निकलते हैं, चाहे सड़कों पे हो, चाहे इलेक्शंस की कैंपेन्स हो, चाहे कोई तहरीक हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हो, फिर हम केस भी भुगतते हैं। सो ये हमारी पार्टी की खवातीन का हक है, ये सियासी कारकुनान है और ये हक इनको इमरान खान ने दिया है, ये इंटाइटल्ड है, ये सीट्स हमारी पार्टी की खवातीन की अमानत है। आप देखें हमारी वाहिद पार्टी जमहूरी पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब की 4 बहनों में से किसी एक को भी उन्होंने कभी किसी असेंबली का मेंबर नहीं बनाया, इस पार्टी की किसी ओहदे पे नहीं आज तक लगाया, ना उनकी बेगम साहिबा जिनके ऊपर इतनी आप लोग बातें करते हैं या लोग बातें करते हैं उनको नहीं, लेकिन पार्टी की तमाम कारकुनान को इज्जत दी है, एहतराम दिया है और उनके लिए हमेशा जो है वो स्ट्रगल किया। और इस केस के हवाले से खान साहब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, 1.5-2 महीने से वो बहुत परेशान थे। बारहा मुझे भी पैगाम आया, मैं गई हूँ, मिली, तब भी उन्होंने कहा है उनको अपनी खवातीन की फिक्र थी और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी इस सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह की डिस्कशन हो रही है और प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, सैंक्टिटी ऑफ जो वोटर्स हैं और उनके वोट की बात हो रही है, नुमाइंदगी की बात हो रही है, सीटों की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डेफिनेशन पूछी गई, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद उम्मीद है कि जो 13 जनवरी की रात को हमारे साथ सलूक हुआ था कि हमारा बल्ला छीना गया, और यहाँ मेंशन कर दूँ कि बल्ला छीन जाने की वजह से जो 5% कंपल्शन होती है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि उन्होंने खवातीन को डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने के लिए सीटें देनी होती है, वो राइट भी हमसे छीन लिया गया था। रिजर्व सीट्स तो हमसे गई थी, तो जो पूरे पाकिस्तान से 5% खवातीन को सीटें मिलनी होती है ताकि आपका निशान आपके पास रहे, वो ऑब्लिगेशन से आपने हमारी पार्टी को फारिग कर दिया था और ये राइट भी हमारा छीन गया। तो आप लोग उठा रहे हैं, ये नुकता मैंने अभी आपके सामने उठाया है। मेरे जो काउंसिल है बैरिस्टर सलमान, वो जिस वक्त उनको मौका मिलेगा 24 जून को इंशाल्लाह वो बात करेंगे, तो वो ज़रूर बताएंगे कि खवातीन के राइट्स ना सिर्फ ये कि रिजर्व सीट्स पे वायलेट हुए, और आज हमारी जो जस्टिस साहिबा बैठी थी उन्होंने ये बात वहाँ मेंशन की है, उन्होंने आइन के आर्टिकल का हवाला देके किया है कि खवातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबली के अंदर, उसकी जो एक प्रोपोर्शन होती है उसको इंश्योर करती है ये रिजर्व सीट्स, ताकि खवातीन की भी रिप्रेजेंटेशन हो और माइनॉरिटीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन हो। मैडम मरियम नवाज देखिए साइफर का फैसला तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कि वो बाइज्जत बरी, केस इमरान खान पे नहीं था और इस तरह के बोगस केसेस के नतीजे में सजाएं मिलनी चाहिए, इस तरह के फजूल ट्रायल करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। बंद जेल की दीवारों के पीछे 2-2 दिन में आपने उठा के इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दे दी, और ये वो नाम ने हाथ केस जिसमें कहते थे सीक्रेट और बगावत का और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें की, उनके ऊपर अब FIA की इंक्वायरियां वहाँ पे भी होनी चाहिए। झूठ बोलने वाले को कोड़े लगाया करते थे पहले। कवल मैडम मरियम नवाज की इतनी लंबी तारीख दी गई है कि आप 20 दिन इंतजार करें, 75 कतल के ट्रायल दिया वज़ीर दरबार जज साहब ने वाज़ेह कह दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना कैसे। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ अपनी अदालत को, पहले तो जज अर्जुमन साहब आपसे हम बहुत डिसअपॉइंट हुए, आपके सामने तमाम खवातीन को गालियाँ पड़ी, आपने महफूज जजमेंट सुनानी थी, आज तक कोर्ट की
कभी हिस्ट्री में ये नहीं हुआ है कि जजमेंट सुनाने की बजाय गालियां सुनवाई जाए, तकरीरें करवाई जाए, गाली गलौज करवाई जाए, तोहमतें लगाई जाए। ना सिर्फ ये कि बुशरा बीबी पे और खान साहब पे उस घटिया इंसान जिसका नाम वो है खबर मालिका, उसने गाली गलौज की, उसने वहाँ पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान तो किसी औरत को छोड़ता ही नहीं है। ये इतना गलीज़ इल्ज़ाम है, ये इतना ही घटिया बात थी कि हम लोग सारी पीछे खवातीन बैठी थी, उसके बाद खवातीन का पारा जो है वो आसमान पे गया समेत हमारे। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने हमारी जी बिल्कुल उसने ये अल्फाज कहे और गाली दे के कही। और इस किस्म की बातें मेरा ख्याल है पब्लिश होनी चाहिए। इनके आप किरदार बताएं। 20 दिन अगर अदालत ने हमें दिए तो इंशाल्लाह ताला हम खबर मानिका की औकात अब सबको बताएंगे। हम भी निकाल के लाएंगे उनके घर की वो तमाम नौकरानियां जो गवाही देगी कि इसका किरदार क्या और इसका ये किस फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसका किरदार क्या रहा है, जहाँ ये काम करता रहा। सॉफ्टवेयर इसका इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की खवातीन जिसको इसने गाली दी है वो अपडेट करेंगे। मैडम, इसी महीने की आखिरी तारीखें दी गई हैं जिसमें ये केस को फिर दोबारा सुनवाई होगी। क्या लगता है कि इसी महीने में फैसला मुतवक्की है? देखिए जी, इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। 8 फरवरी से पहले हमारे साथ जो हुआ, 8 फरवरी के बाद जो होता रहा, तो लंबी लंबी तारीखें देंगी तो फिर वो जख्म के भी भरने का टाइम हो जाता है। सो मेरा ये ख्याल है कि अब 20 दिनों के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो जितनी बहस हुई है, जो पॉइंट्स जो नुक्ते इस्टेब्लिश हुए उनको बलूज़ खाते रखा जाएगा और मामला कंक्लूड किए जाएंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, मैं दोबारा बता देती हूँ। मौजूदा डेफिनेशन और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जो निकाले, एक पार्लियामेंट्री पार्टी की डेफिनेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट्री पार्टी नोटिफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और पॉलिटिकल पार्टी लिस्टेड वो पहले से इस्टेब्लिश है और उस डेफिनेशन के मुताबिक वो इंटाइटल है कि उसकी जितनी रिजर्व सीट्स बनती है उसको मिलनी चाहिए। मफरूज़ों का हल इंशाल्लाह असेंबली में जाएंगे ना ये खवातीन सारी, तो ज़रूर हम जाके निकल। मैडम, अब तारक साहब कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, तो उन्हें सीटें कैसे मिलेंगी? ये तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना है क्योंकि नोटिफिकेशन वो निकाल चुका है। अच्छा मैडम, मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने 100 रोज़ हो गए हैं, उनकी कारकर्दगी कैसे देखती हैं? जब हम जाएंगे ना तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें तो रोका गया है ना, स्पेशली हमें इसलिए रोका गया है क्योंकि उनके लॉ मिनिस्टर साहब भी कोई पता नहीं कोई एक्सटेंशन वगैरह की बात वो कर चुके हुए हैं, आप लोगों को शायद ज़्यादा पता होगा। तो 2/3 मेजॉरिटी लेके उन्होंने बड़े बड़े कोई कारनामे सर अंजाम देने थे, इसलिए हमारी सीटों को रोका गया था और हड़प किया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हराम की चीज़ खाएं तो बदहज़मी हो जाती है और वो उल्टी के थ्रू बाहर आई जाती है। तो वो फिलहाल तो उन्होंने उलट दी है, अब इस उल्टी को मैंने दोबारा निकलने दी। अभी 3 सीटें मिल रही हैं जो इस्लामाबाद की हैं वो